आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पटना में पेपर लीक माफिया ने सरकारी तंत्र के नाक के नीचे, ये सरकारी तंत्र के नाक के नीचे पूरा खेल रचा था। सवाल यह है कि क्या सिकंदर यादवेंद्र की पहुंच मंत्री तक है और क्या किसी मंत्री का संरक्षण सॉल्वर गैंग को है। आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, मंत्री जी लिखा हुआ है उस पर कि ये मंत्री, अब ये मंत्री कौन है, ये रहस्य की पहेली है। कोई मंत्री है, किसके लिए लिखा गया है, नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कड़ी फटकार लगाई थी, क्योंकि एनटीए लगातार धांधली के आरोपों से इनकार करता रहा है। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है, क्योंकि सवाल 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हम भी यही चाहते हैं कि छात्रों के साथ इंसाफ हो, और अगर गड़बड़ी हुई, अगर ये पेपर लीक हुआ है, तो क्यों ना इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और दोबारा से परीक्षा करवाई जाए। ये इतिहास में कोई पहली बार ऐसा नहीं होगा कि नीट की परीक्षा दोबारा से करवाई जाएगी। और जितने छात्र हैं, उनके पेरेंट हैं, अधिकारी या जो शिक्षाविद हैं, वो ये कहते हैं कि अगर पेपर लीक के सबूत मिलते हैं, अगर पेपर लीक कहीं पर हुआ है, तो फिर इस परीक्षा को दोबारा से करवाने में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि किसी भी छात्र के साथ धोखा नहीं हो। अगर वो मेरिट के हिसाब से हिंदुस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट में जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने के लायक था, तो उसे ही जाना चाहिए, न कि चीटिंग सॉल्वर गैंग या किसी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति की वजह से कोई नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट वहां तक पहुंचे। नीट एग्जाम में धांधली और पटना पेपर लीक मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पटना के एनएचएआई गेस्ट हाउस में छात्रों को रुकवाने और आंसर रटाने वाले सॉल्वर गैंग की पहुंच एक मंत्री तक है। हमारी पड़ताल में पता चला कि मंत्री की पैरवी से ही सॉल्वर गैंग के जरिए छात्रों को गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। गेस्ट हाउस के एंट्री रजिस्टर में इस पन्ने को देखिए, इसमें आपको सब कुछ साफ साफ नजर आ जाएगा। इसमें 4 मई 12:40 पर अनुराग यादव की एंट्री दर्ज है। गेस्ट हाउस में आरोपी छात्र अनुराग यादव को ठहरने के लिए कथित तौर पर एक मंत्री ने लेटर लिखा था, और जिसका नंबर है 440। गेस्ट के एंट्री रजिस्टर में छात्र अनुराग यादव के नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ है। अनुराग यादव का एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम भी लिखा हुआ है। लेटर नंबर 440 के सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं, क्या सिकंदर यादवेंद्र की पहुंच मंत्री तक है या किसी मंत्री का संरक्षण सॉल्वर गैंग को है। गेस्ट हाउस के सुपरवाइजर का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। अब कोई आता है, रुकता है, तो स्टेटस के लिए बोल देता है, अरे भाई मंत्री जी के गेस्ट हैं, कोई भी बोल देता है इस तरीके से। तो भाई आदमी जो लड़का यहाँ रिसेप्शन पे रहता है सर, वो लिख देता है कि भाई वीआईपी गेस्ट के लिए लिख देता है, रेफरेंस मंत्री जी ऐसा करके लिख देता है। बट किसी मंत्री से कोई ना हम लोगों की कभी कोई बातचीत हुई हो, चाहे जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग आप चेक करा लीजिए, आज से 6 महीने पुरानी है, जो भी है चेक करा लीजिए, कोई बात हो तब तो कोई बोले कि किसी मंत्री का नाम है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुपरवाइजर मंत्री के रेफरेंस की बात से इनकार कर रहा है और कह रहे हैं कि सरकारी रेफरेंस से ही बुकिंग हुई थी। जांच में खुलासा हुआ कि पटना एयरपोर्ट के सामने एनएचएआई गेस्ट हाउस में छात्रों की रुकने की व्यवस्था सिकंदर ने करवाई थी। पुलिस ने छात्र अनुराग को गिरफ्तार कर लिया है और इसी गेस्ट हाउस में अपनी मां और कुछ अन्य अभ्यर्थियों के साथ वो ठहरा था। नीट यूजी पेपर लीक की जांच कर रही बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने पटना की एजी कॉलोनी लालू खटाल के पास एक किराए के मकान से एटीएम कार्ड और पासबुक जब्त किया है। इसके पहले जांच के दौरान 6 पोस्ट डेटेड चेक भी मिले थे। सभी चेक माफियाओं के नाम जारी किए गए थे। पटना पुलिस के मुताबिक छात्रों से 30-30 लाख रुपए की मांग की गई थी। अब तक इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 5 नीट यूजी के अभ्यर्थी हैं। पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कुछ छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाया था। कुछ छात्र और पेरेंट्स अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे थे।
एग्जाम में। क्या नाम? डॉक्टर बनाने के लिए कितना पैसा दिए? गाड़ी में बैठो। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? अरे नाम आपका क्या हुआ? नाम छोड़ दो, अरे नहीं बोल रहे यार। अच्छा ये बताइए क्वेश्चन आप अंदर गेट खुलवाइए, जाइए, आप गेट पर जाइए, आप गेट पर जाइए, आप गेट पर जाइए, गेट पर जाइए, गेट से हटो भाई। पुलिस के मुताबिक सिकंदर यादवेंदु इस मामले का किंगपिन यानी सरगना है। वो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है और वो एक घोटाले के मामले में जेल भी जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने हमारी रिपोर्ट देख ली। कैसे कैसे इस रिपोर्ट से साफ अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो वहाँ पर है, जिसके बारे में अब तक ऐसा है कि कोई भी सामने आकर अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं। कोर्ट का डंडा रोज चलता है, फिर उसी के हिसाब से आगे हरकत होती है और अल्टीमेटली 8 तारीख जिसकी बात की जा रही है, 8 तारीख को भी सुनवाई होने वाली है। कहीं ऐसा न हो कि एग्ज़ाम में रद्द कर दिया जाए, बीच में सिर्फ ये होगा कि इतने दिनों सिर्फ समय खराब होगा। बहरहाल पटना नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सिकंदर को सस्पेंड कर दिया गया है। कौन है ये सिकंदर और उसके ऊपर क्या है आरोप, आइए हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। असल में नीट पेपर लीक का किंग पिन है ये सिकंदर यजुवेंद्र, जिसके बारे में आप देख रहे हैं। दानापुर नगर आवास विभाग में तैनात है। बिहार के समस्तीपुर का ये निवासी है। पहले रांची में ठेकेदारी किया करता था। एसएससी परीक्षा पास कर जेई बना। 3 करोड़ के एलईडी घोटाले का ये आरोपी पहले से है, जेल जा चुका है। बेटा बेटी इसके दोनों ही एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। ये है सिकंदर का परिचय, जो आज के डेट में, आज की तारीख में सवालों के घेरे में है। अब देखिए, अब क्या है कि स्टूडेंट यूनियनों के साथ साथ सियासी पार्टियों ने भी सरकार और एनटीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको दिखाते हैं कि विरोध प्रदर्शन की 3 तस्वीर सबसे पहले देखिए। एक तरफ आप जयपुर की तस्वीर देख रहे हैं, दूसरी तरफ जम्मू और तीसरी तरफ चंडीगढ़। ये माफ़ कीजिएगा, मेरे ख्याल से जयपुर की जगह कोई और लोकेशन है। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की तस्वीर आप देख सकते हैं और बीच में जम्मू और फिर चंडीगढ़ है। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़, ये तीनों जगह चंडीगढ़ की ही तस्वीर। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़, जम्मू और जयपुर में नीट की धांधली के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। आप नेताओं और सरकार ने नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की है और एनटीए के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी जांच और एक्शन की मांग की है। ये आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है, जो कि अलग अलग शहरों में उन्होंने सरकार के खिलाफ और एनटीए के खिलाफ। पेपर लीक हो, पेपर बेचे जाए, ऐसी व्यवस्था से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। नीट जस्ट एक एग्जाम्पल है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां राज कर रही है, जिस जिस राज्यों में इनकी सरकार है, उन हर जगहों पर पेपर लीक का एक बड़ा मुद्दा है। आप गुजरात में अगर लेंगे तो पिछले 2015 से अभी तक एक भी पेपर बिना लीक हुए हुआ नहीं है। 2012 से लगभग 11 साल में 11 पेपर लीक हुए। उधर कोलकाता में कांग्रेस ने भी नीट एग्जाम में धांधली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन के सामने इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने एनटीए पर बैन लगाने की मांग भी कर दी है और कहा है कि 2017 में बीजेपी एनटीए लेकर आई थी ताकि परीक्षाओं में पारदर्शिता आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एनएसयूआई, जो कि स्टूडेंट विंग है, एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी, सुनिए वो क्या कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर। तो हम तुरंत दोबारा मांग करते हैं कि अब एनटीए को तो बैन कर देना चाहिए। आपको पता होगा, प्रकाश जावड़ेकर जी ने जब ये एनटीए शुरू करा था 2017 में, तो सीबीएसई पर सवाल खड़े करे थे कि किस तरीके सीबीएसई 10 या 15 पेपर एक साथ कराता है, बहुत ज्यादा सीबीएसई पर बर्डन है, कहीं ना कहीं सीबीएसई ये एग्जाम कराने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम नेशनल टेस्ट एजेंसी लेके आ रहे हैं। ये प्रकाश जावड़ेकर जी ने, आप अगर उनका ट्वीट खोलेंगे 2017 का, वो ट्वीट में भी क्लियर ये मेंशन करते हैं कि 2017 में हम क्यों एनटीए लेकर आए। और आपको मैं बता दूं, आज के समय में जब ये 2017 में एनटीए लेकर आए बीजेपी की सरकार, तो जो वो वादा करते थे कि एग्जाम्स पे बर्डन कम पड़ेगा, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इसलिए हम एनटीए लेकर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एग्जाम्स का जो कंडक्ट कराने का तरीका है बहुत ज्यादा पारदर्शिता के साथ होगा, ये वो वादा करते थे। लेकिन जिस तरीके से चीजें पिछले 3-4 दिन में निकल कर आई, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि अगर इसमें 0.1% भी कुछ अगर खामी होंगी तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो हम अब कोर्ट से भी एक अपील करेंगे और साथ के साथ धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरी अपील है,
और अब तो ये भी हमें शक होता है कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी खुद एनटीए के साथ मिले हुए हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं एनएसयूआई के जो नेता हैं कि एनटीए के साथ साथ कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी की भी मिली भगत तो नहीं है, उनके शह या कह सकते हैं कि उनके आशीर्वाद की वजह से तो ऐसा नहीं कि वो लोग बचे हुए हैं अभी तक। और वाकई हर कोई यही जानना चाह रहा है कि एनटीए पर अब तक सवाल क्यों नहीं, इतनी गोरखधंधा हो गया, इतने सवाल होने के जवाब किसी के पास नहीं है। बहरहाल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक पर एनटीए को कड़ी फटकार लगाई थी और सख्त लहजे में कहा था कि अगर नीट परीक्षा में 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे निपटा जाना चाहिए। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है और 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अलग अलग याचिकाएं अदालत में है और इस मुद्दे को शुरू से जो फिजिक्स वाला है उसके सीईओ और नीट एग्जाम में धांधली के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे अलख पांडे भी लगातार उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। आज सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो बच्चों के मन में ये भी अब एक डाउट पैदा हो गया है कि अगर आपने कोई चीज़ इंप्लीमेंट की थी तो उसको आप तुरंत हटा क्यों रहे हो, और वो नंबर की क्या श्योरिटी। आप ही की कमेटी बोल रही 1563, एक बार आपने बोला ना कि 1563 बच्चों का ग्रेस हम हटा रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि अंदर कितने बच्चे हैं, क्या आप सबका हटाएंगे नहीं हटाएंगे। तो नंबर को लेकर क्रेडिबिलिटी वाला जो सवाल है वो बच्चों के मन में है। तो अभी भी बच्चे यही चाह रहे हैं कि या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी कोई बॉडी बना के इनकी जांच कर दे। तो बच्चे कहीं ना कहीं जांच की अभी भी डिमांड कर रहे हैं। होपफुल तो हुए हैं, मतलब आप देखो पिछले 1 हफ्ते के अंदर मैटर बहुत तेज़ी से सुप्रीम कोर्ट में पिक हुआ। पहली हियरिंग में आके एनटीए बोलता है कि हम ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट हटा देते हैं। समय बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, वो ठीक है। माननीय शिक्षा मंत्री ने भी बोला कि एनटीए में सुधार। प्रॉब्लम समय की है, समय बहुत तेज भाग रहा है। अभी किसी भी तरह का बच्चा हो, चाहे उसके 620 नंबर हो चाहे उसके 700 नंबर हो, दोनों इस टाइम परेशान है कि होगा क्या।